नाटो देशों ने अपनी पूर्वी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। नाटो देशों के कम से कम 30 फाइटर जेट हर वक्त उड़ान भर रहे हैं इन सीमाओं पर। रूस की सीमा से लगे इलाकों में किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी है। ये नाटो देशों ने तैनाती बढ़ा दी है। तो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद नाटो का यह सबसे बड़ा जंगी मूव माना जा रहा है। आइए आपको मैप के जरिए हम ग्राउंड सिचुएशन बताते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि नाटो कंट्रीज ने एक्टिविटी अब बहुत ज्यादा तेज कर दी है। जाहिर है रूस के खिलाफ यह एक्टिविटी तेज हुई है। नाटो देशों की पूर्वी सीमा पर भारी हलचल देखने को मिली है। देखिए यही वो मैप है जिसे हम आपको समझा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और ये वो कौन से जगह हैं जो कि रूस से सटे हुए बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहां पर एक्टिविटी तेज हो गई है। देखिए इधर रूस है, रूस के ठीक पास बेलारूस वो है जो कि रूस के साथ मिलकर के यूक्रेन में इस वक्त जंग लड़ रहा है। और यूक्रेन का ये जो हिस्सा है जहां पर इस वक्त युद्ध चल रहा है, 73 दिन हो गए युद्ध को, लेकिन ये जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर आप देखिए मैप के जरिए जो नाटो कंट्रीज के मैप है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहे कि कहां पर एक्टिविटी तेज हो गई है। हर वक्त कम से कम बताया जा रहा है कि 30 फाइटर उड़ान पर देखने को मिल रहे हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पूर्वी सीमा पर फाइटर जेट्स की एक्टिविटी देखने को मिली है। वहीं पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी की पूर्वी सीमा पर आसमान में भी जेट्स देखने को मिला है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रोमानिया, लिथुआनिया की बात करें, बुल्गारिया की बात करें तो पूर्वी सीमाओं से भी रूस को एक बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। बाल्टिक सी में भी नाटो फाइटर जेट्स की उड़ान लगातार देखने को मिली। देखिए येलो ये जो पूरा एरिया है जिसे हमने सर्कल करके दिखाया है, इससे आप देख सकते हैं कि सारी एक्टिविटीज जो है रूस के बॉर्डर वाले इलाकों में नाटो कंट्रीज की बढ़ गई है। ये बड़ी चुनौती है व्लादिमीर पुतिन के लिए, और इसीलिए बताया जा रहा है कि अब रूस अपनी जो जंगी तैयारियां हैं उसे और तेजी दे रहा है, गति दे रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि नाटो ने आखिर कहां-कहां, किस-किस देश में एयरबेस अपने बनाए हैं और कहां-कहां हेडक्वार्टर्स हैं नाटो के। रूस को घेरने के लिए नाटो ने क्या एयर स्ट्रैटेजी बनाई है, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं। और देखिए शुरुआत ही इसीलिए हुई, यूक्रेन में जो युद्ध रूस ने छेड़ा है वो दरअसल इसी वजह से हुआ कि नाटो का मेंबर बनने की जिद यूक्रेन की ओर से की जा रही थी। ये नेक्स्ट मैप आपके सामने हम रख रहे हैं जहां पे आप देखिए कि जो एयर स्पेस है वहां पर एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, पोलैंड में, लिथुआनिया में, एस्टोनिया में, रोमानिया और बुल्गारिया, ये सारे जो एयर स्पेस है यहाँ पर एक्टिविटी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। और जो वॉर हेडक्वार्टर्स है नाटो के, वहां पर भी ये हलचल देखने को मिल रही है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर TV9 नेटवर्क और GSK एक खास इनिशिएटिव ला रहा है जिसमें हम वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चे से लेकर बड़ों तक के लिए वैक्सीनेशन न सिर्फ एक सुरक्षा कवच है बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी की सौगात भी देती है। जुड़िए हमारी इस खास पहल से और देखिए TV9 नेटवर्क और GSK प्रेजेंस वैक्सीनेशन कार्ड, हेल्थ का पासपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिए TV9 डिजिटल 28 अप्रैल 3:30 बजे।